प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम आपके साथ जो जानकारी शेयर करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में चंद्रमा ग्रह अशुभ भाव में है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा ग्रह की काफ़ी अहम भूमिका रहती है। विवाह के समय भी चंद्रमा का विचार किया जाता है। आप कहीं यात्रा करेंगे तब भी चंद्रमा का ही विचार किया जाएगा, चंद्रमा सम्मुख है या पीठ पीछे है। तो आज हम आपको इस भाग में बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में होता है तो आपको अशुभ फल प्रदान करता है। इस भाग में हम आपके साथ कुछ ऐसे उपयोगों के बारे में जानकारी देंगे जिन उपयोग को करने के बाद आपकी राशि में चंद्रमा अशुभ भाव में रहेंगे, लेकिन वह आपको कष्ट नहीं देंगे। चंद्रमा को प्रभावित करने के लिए आप दान के द्वारा भी प्रभावित कर सकते हैं, मंत्र के द्वारा भी प्रभावित कर सकते हैं। मंत्र के जाप से आप एक यंत्र बनाकर तैयार कर लें और उस यंत्र को धारण करेंगे। उसके बाद भी यंत्र के प्रभाव से भी चंद्रमा ग्रह आपको कष्ट नहीं देंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे, आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि सुख और दुख सभी व्यक्ति के जीवन में सदैव आते और जाते रहते हैं और सभी व्यक्ति अधिकतर सुख की प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने जीवन से दुख को दूर करने के लिए मंत्र का जाप, दान, यंत्र को धारण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रदेव को प्रभावित करने के लिए गायत्री मंत्र और बीज मंत्र के बारे में। चंद्रदेव को प्रभावित करने का बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। इसके बाद चंद्रदेव को प्रसन्न करने का दूसरा मंत्र गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्ना सोमः प्रचोदयात्। यह चंद्रदेव को प्रसन्न करने का गायत्री मंत्र है। आप इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र का अपने समर्थ और समय के अनुसार जाप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जाप आपके लिए 44,000 करना है। इससे कम नहीं, और वो भी 44,000 मंत्र आपके लिए एक दिन में नहीं जाप करना है। इसके लिए आप अपने समय और सुविधा के अनुसार 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी भी माला का जाप आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए 44,000 मंत्र से जाप कम नहीं करना है। जिस दिन आपका 44,000 मंत्र का जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आप चाहें तो 108 मंत्र जप सकते हैं। यदि आपका मन नहीं करता है तो आप मंत्र का जाप बंद कर सकते हैं, ये आप पर निर्धारित करता है। और इसके बाद जो व्यक्ति मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, चंद्रदेव को प्रभावित करना चाहता है, तो उसके लिए आप कुछ वस्तुएं दान करके भी चंद्रदेव को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रदेव को प्रभावित करने की जो वस्तुएं हैं वह इस प्रकार से हैं: शंख, कपूर, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद बैल, मोती, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दही, सफ़ेद रंग का कपड़ा और सफ़ेद रंग के पुष्प। इन वस्तुओं में से जितनी भी वस्तुओं का भी आप दान करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दान आपके लिए संध्या काल के समय ही करना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करके भी आप चंद्रदेव को प्रभावित प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति मंत्र का जाप नहीं कर सकता है और दान भी नहीं कर सकता है, तो तीसरे उपयोग में आप चंद्रदेव को प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार का यंत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का एक यंत्र तैयार कर लें। यह यंत्र आपके लिए किसी शुभ तिथि, बसंत पंचमी, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णमासी, विजयदशमी के दिन अनार की डाली की कलम या तुलसी की डाली की कलम से अश्वगंधा की स्याही से भोज पात्र के ऊपर बनाकर तैयार कर लेना है और उसके बाद 3 दिवस तक इस यंत्र की पूजा करनी है। उसके बाद आप अपने समर्थ के अनुसार सोने के ताबीज के अंदर, चांदी के ताबीज के अंदर या तांबे के ताबीज के अंदर रखकर
धारण कर लें। इस यंत्र को आप लाल रंग के धागे में पिरोकर गले में धारण कर सकते हैं, दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। यदि महिलाएं धारण करती हैं तो महिलाओं के लिए गले या बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही आसान से उपयोग हैं। इन उपयोगों में से कोई भी एक उपयोग करने से चंद्रदेव आपकी राशि, आपकी कुंडली में अशुभ भाव में रहेंगे, लेकिन आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।